नमस्ते दोस्तों, बुक पाओ हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप भी हर पल थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग लगातार विचारों के शोर से भरा रहता है, जहां शांति मिलना मुश्किल हो गया है? क्या आप सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशंस के ढेर में खुद को खोया हुआ पाते हैं? ऐसा लगता है मानो हम सभी एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं, जहां रुकने का मतलब पीछे छूट जाना है। इस भागदौड़ में हम अक्सर अपने आप से, अपनों से और सबसे बढ़कर अपनी आंतरिक शांति से कट जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, शहर का ट्रैफिक, फोन के रिंगटोन और हमारे अपने मन की चिंताएं, हम सभी को एक ठहराव की जरूरत है। एक ऐसी जगह जहां हम रुककर सांस ले सकें, सोच सकें और खुद को फिर से जान सकें। दोस्तों, अगर ये परेशानियां आपकी भी हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम केल्विन डब्ल्यू नाथन की अद्भुत किताब द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति के गहरे रहस्यों को जानने वाले हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे मौन सिर्फ आवाजों का न होना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हम सीखेंगे कि मौन आपके दिमाग और शरीर को कैसे शांत करता है, यह आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाता है, आपके रिश्तों को कैसे गहरा करता है और इस डिजिटल युग में आप शांति कैसे पा सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो आपको अपने भीतर की उस शक्ति से जोड़ेगी जिसे आपने शायद कभी महसूस ही नहीं किया। तो इस ज्ञान भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी से कभी वंचित न रहें। आइए इस शोर भरी दुनिया में मौन की शक्ति को खोजें। चैप्टर 1, मौन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम केल्विन डब्ल्यू नाथन की बेहतरीन किताब द पावर ऑफ साइलेंस के पहले और सबसे जरूरी पहलू पर बात करेंगे। आखिर मौन क्या है और हमारे जीवन में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? अक्सर हम मौन को सिर्फ आवाजों की गैर मौजूदगी मानते हैं, जैसे कोई कमरा जहां पंखे की भी आवाज न हो। पर नाथन बताते हैं कि मौन इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ बाहरी शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और आंतरिक स्थिरता की स्थिति है। ये वो जगह है जहां हमारा मन भागदौड़ और लगातार मिलने वाली जानकारियों से कुछ पल के लिए रुककर आराम कर पाता है। आज की दुनिया में जहां हर पल कुछ न कुछ चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया का शोर हो, ऑफिस के ईमेल हो या शहर का ट्रैफिक, हम 24 घंटे आवाजों और जानकारियों से घिरे रहते हैं। ऐसे में मौन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर भी हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पर ऐसा क्यों है? लोग मौन से क्यों कतराते हैं या इसे अनदेखा क्यों करते हैं? इसकी कई वजह हो सकती है। कुछ लोग मौन में असहज महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। दूसरों को लगता है कि मौन में समय बर्बाद होगा, जबकि उनकी दुनिया लगातार कुछ न कुछ करते रहने पर जोर देती है। हम शोर के इतने आदी हो गए हैं कि शांति हमें अजीब लगने लगती है। लेकिन जैसा कि हम आगे जानेंगे, ये चुप्पी ही है जो हमें खुद से जोड़ती है और हमारी असली ताकत को उजागर करती है। तो अब जबकि हमने मौन की इस बुनियादी समझ को जान लिया है, आइए जानें कि ये हमारे दिमाग और शरीर पर क्या अद्भुत प्रभाव डालता है। चैप्टर 2, मौन के वैज्ञानिक और शारीरिक लाभ। तो दोस्तों, हमने देखा कि मौन सिर्फ आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी सुकून की एक स्थिति है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चुप्पी के वैज्ञानिक और शारीरिक लाभ भी है, जिन्हें रिसर्च ने साबित किया है? केल्विन डब्ल्यू नाथन अपनी किताब में हमें यही बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं
मस्तिष्क पर मौन के अद्भुत प्रभावों की। जब हम शांत होते हैं, हमारा दिमाग रेस्ट मोड में चला जाता है। ये तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है। सोचिए, बस कुछ पल की शांति आपके दिमाग को इतनी राहत दे सकती है। इतना ही नहीं, मौन न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि ये हमारे मस्तिष्क की नई कोशिकाओं को बनाने और पुराने कनेक्शन को मजबूत करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे रचनात्मकता और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। शांत दिमाग नए विचारों के लिए ज्यादा खुला होता है। अब आते हैं शारीरिक स्वास्थ्य पर मौन के प्रभावों पर। शोर और लगातार उत्तेजना हमारे शरीर पर दबाव डालती है। मौन इसके ठीक विपरीत काम करता है। यह हमारी हृदय गति को शांत करने में मदद करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नियमित रूप से मौन में समय बिताने से शरीर में सूजन कम होती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है, जिससे हम बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। और हाँ, एक और बड़ा फायदा है नींद की गुणवत्ता में सुधार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद लेना किसी चुनौती से कम नहीं। मौन हमें दिन भर की भागा दौड़ी और दिमाग में चल रहे विचारों को शांत करने का मौका देता है, जिससे सोने से पहले मन शांत होता है और हमें बेहतर और गहरी नींद मिलती है। ये सिर्फ आराम नहीं, बल्कि हमारे शरीर को खुद को ठीक करने और अगले दिन के लिए ऊर्जा जुटाने का समय देता है। देखा आपने, मौन सिर्फ एक खामोशी नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली दवा है, जिसके वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। तो अब जब हमने इसके शारीरिक फायदों को समझ लिया है, आइए जानें कि ये हमारी अपनी पहचान और आत्मचिंतन में कैसे मदद करता है। चैप्टर 3, मौन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, हमने देखा कि मौन हमारे शरीर और दिमाग को वैज्ञानिक रूप से कैसे फायदा पहुंचाता है, पर द पावर ऑफ साइलेंस का एक और बेहद गहरा पहलू है, और वो है मौन और आत्मचिंतन का अटूट रिश्ता। जब हम बाहरी शोर को शांत कर देते हैं, तो एक नई तरह का शोर शुरू होता है, हमारे अपने विचारों और भावनाओं का शोर। लेकिन यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। मौन हमें स्वयं को गहराई से समझने और अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक अनमोल अवसर देता है। ये एक दर्पण की तरह है, जहां हम अपने अंदर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। इस शांत वातावरण में हमें अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता है। दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर अपने अंदर चल रही बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। मौन हमें रुकने और निरीक्षण करने का समय देता है। आप महसूस करेंगे कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं, और आपके हर काम के पीछे असली प्रेरणा क्या है। ये आत्मनिरीक्षण आपको अपनी खूबियों और कमियों को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है। नतीजतन, मौन हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाता है और हमें आंतरिक स्पष्टता देता है। जब मन शांत होता है, तो हम जल्दबाजी में या दूसरों के दबाव में आकर फैसले नहीं लेते। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं, जो अक्सर शोर में दब जाती है। ये स्पष्टता हमें जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा चुनने में मदद करती है। केल्विन डब्ल्यू नाथन बताते हैं कि व्यक्तिगत विकास और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मौन की भूमिका बहुत बड़ी है। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी ढंग से निर्धारित कर पाते हैं। मौन आपको अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं पर चिंतन करने और उनके समाधान खोजने के लिए भी जगह देता है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो मौन सिर्फ शांति नहीं है, ये आत्म खोज की यात्रा है।
और जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं। आइए अब जानें कि मौन हमारे रिश्तों को कैसे मजबूत बनाता है। चैप्टर 4, संबंधों में मौन की शक्ति। दोस्तों, हमने देखा कि मौन कैसे हमारे मन और शरीर को शांत करता है और हमें खुद से जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौन हमारे रिश्तों को कितना गहरा और मजबूत बना सकता है? केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द पावर ऑफ साइलेंस का ये पहलू सचमुच दिल को छू लेने वाला है। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते का मतलब लगातार बातें करना है, पर कभी कभी सबसे गहरी बातें चुप्पी में ही होती है। मौन हमें दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने की कला सिखाता है। जब हम सचमुच शांत होते हैं तो हम केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे की भावनाएं, उनकी खामोशियां और उनकी अनकही बातें भी सुनते हैं। ये सुनने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई जजमेंट नहीं होता, बस गहरी समझ होती है। मौन हमें बिना शब्दों के संवाद करना भी सिखाता है। जब आप किसी प्रियजन के साथ शांति से बैठे होते हैं तो आपकी शांत उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। ये बताती है कि आप मौजूद हैं, आप परवाह करते हैं और आप सुनने के लिए तैयार हैं। ये सक्रिय श्रवण का एक रूप है, जहां आपकी पूरी ऊर्जा सामने वाले को समझने में लगी होती है। कल्पना कीजिए, जब कोई मुश्किल में होता है और आप बस उसके साथ चुपचाप बैठते हैं, उसे महसूस कराते हैं कि आप वहां हैं। ये शब्दहीन समर्थन किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसी तरह मौन समझ, सहानुभूति और जुड़ाव को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। जब हम जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय शांत होकर सुनते हैं तो हम सामने वाले की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से सहानुभूति पैदा होती है। ये गहराई से समझाना और महसूस करना ही हमें एक दूसरे से ज्यादा करीब लाता है, हमारे रिश्तों में एक अटूट बंधन बनाता है। चाहे वो परिवार के संबंध हो, जहां माता पिता और बच्चे सिर्फ बात करके नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामोशी को समझकर जुड़ते हैं, या दोस्ती, जहां बिना कुछ कहे दोस्त एक दूसरे का सहारा बनते हैं, या फिर व्यावसायिक संबंध, जहां मीटिंग में थोड़ी देर की चुप्पी किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। मौन हर जगह सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह हमें दिखाता है कि असली जुड़ाव शोर में नहीं, बल्कि अक्सर उस शांति में पनपता है जहां दिल से दिल की बात होती है। तो अब जब हमने जान लिया है कि मौन हमारे रिश्तों में कितनी जान डाल सकता है, तो सवाल उठता है कि हम इस खामोशी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। चैप्टर 5, अपने जीवन में मौन को कैसे शामिल करें। तो दोस्तों, हमने मौन की शक्ति को जान लिया है, कैसे ये हमें सेहत, आत्मज्ञान और गहरे रिश्तों का उपहार देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस मौन को हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? केल्विन डब्ल्यू नाथन हमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक और आसान तरीके बताते हैं। सबसे पहले हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में मौन के छोटे छोटे पल खोजने होंगे। आपको घंटों शांत बैठने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी सुबह की चाय या कॉफी पीते हुए, जहां आप बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और बाहर के शोर से खुद को अलग करें। खाना खाते समय टीवी या फोन से दूर रहें और बस अपने भोजन के स्वाद और बनावट पर ध्यान दें। यहां तक कि काम पर या घर में चलने के दौरान भी आप अपने कदमों की आवाज या आसपास की हवा को महसूस करते हुए कुछ पल की शांति पा सकते हैं। ये छोटे छोटे पल ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज के डिजिटल युग में मौन पाना और भी जरूरी हो गया है, इसलिए डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन से दूर रहना बेहद अहम है। हर पल फोन चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त रखता है। कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले और उठने के तुरंत बाद फोन से दूर रहें।
हफ्ते में एक दिन कुछ घंटों के लिए खुद को पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से काट लें। ये आपके दिमाग को आराम देगा और आपको अपने आसपास की दुनिया से फिर से जुड़ने का मौका देगा। मौन को अभ्यास में लाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग जैसे तरीके बहुत प्रभावी हैं। मेडिटेशन आपको अपने विचारों को शांत करना सिखाता है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण में जीने में मदद करती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और जर्नलिंग, अपनी भावनाओं और विचारों को लिखना, आपके मन को खाली करने और स्पष्टता पाने का एक शानदार तरीका है। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इसके अलावा प्रकृति में समय बिताना और शांत स्थानों का महत्व बहुत ज्यादा है। प्रकृति की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों का चहचहाना अपने आप में एक आरामदायक मौन प्रदान करती है। किसी पार्क में टहलें, नदी किनारे बैठें या बस अपनी बालकनी में कुछ देर पेड़ पौधों के साथ शांत बैठें। ये जगह हमें बाहरी दुनिया के शोर से दूर एक आंतरिक शांति खोजने में मदद करती है। और अंत में आप अपने घर में एक शांत कोने या मौन समय बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपके घर का कोई भी ऐसा हिस्सा हो सकता है जहां आप बिना किसी रुकावट के बैठ सकें, जहां आप किताबें पढ़ सकें, ध्यान कर सकें या बस आराम कर सकें। अपने परिवार को भी इस मौन समय के बारे में बताएं ताकि वे आपको परेशान न करें। ये आपकी अपनी निजी शांति की जगह होगी। इन सरल कदमों को अपनाकर आप धीरे धीरे मौन को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। पर क्या होगा जब मौन का अभ्यास करते समय हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े? आइए अगले भाग में इसी पर बात करें। चैप्टर 6, चुनौतियां और समाधान। दोस्तों, अपनी जिंदगी में मौन को शामिल करने के तरीकों पर बात करने के बाद अब हम एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, चुनौतियां और समाधान। केल्विन डब्ल्यू नाथन हमें यह भी बताते हैं कि मौन का अभ्यास करते समय हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटना है। क्योंकि सच कहूं तो शांत रहना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। मौन का अभ्यास करते समय जो सबसे सामान्य बाधाएं सामने आती हैं, उनमें से पहली है बेचैन मन। जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग एक साथ 1000 बातें सोचना शुरू कर सकता है। अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं और अनगिनत विचार। ये मन किसी बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। दूसरी बाधा है बोरियत। खासकर जब आप शोर और उत्तेजना के आदी होते हैं तो मौन आपको उबाऊ लग सकता है। आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है। और तीसरी बड़ी चुनौती है बाहरी व्यवधान। कभी फोन बज गया, कभी किसी ने आवाज दी या घर के बाहर का शोर। ये सभी चीजें हमें मौन में टिके रहने से रोकती है। लेकिन घबराए नहीं। इन चुनौतियों का सामना करने और मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए कई रणनीतियां हैं। छोटे से शुरुआत करें। अगर आपका मन बहुत बेचैन है तो 5 से 10 मिनट से ज्यादा मौन बैठने की कोशिश न करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सांसों पर ध्यान दें। जब विचार आने लगे तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें। बस अपनी सांसों पर अपना ध्यान वापस ले आएं। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यह आपको वर्तमान में बनाए रखेगा। एक शांत जगह चुनें। जहां तक संभव हो ऐसी जगह चुनें जहां बाहरी व्यवधान कम से कम हो। हेडफोन का उपयोग करके आप कुछ बाहरी शोर को कम कर सकते हैं। बोरियत को स्वीकार करें। बोरियत एक संकेत हो सकती है कि आप अपने अंदर की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। इसे नकारात्मक रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अवसर समझें। जर्नलिंग करें। यदि विचार बहुत परेशान कर रहे हैं तो उन्हें एक डायरी में लिख दें।
इससे मन हल्का हो सकता है और आप मौन के लिए तैयार हो सकते हैं। नियमितता। मौन को एक आदत बनाने के लिए इसे रोज करें, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। याद रखें, धैर्य और निरंतरता मौन के अभ्यास की कुंजी है। आप एक दिन में ही पूरी तरह से शांत होना नहीं सीख जाएंगे। इसमें समय लगेगा, अभ्यास लगेगा और कई बार ऐसा भी लगेगा कि आप सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हर बार जब आप कोशिश करते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है, वैसे ही मौन का अभ्यास है। हर छोटा प्रयास आपको अपनी आंतरिक शांति के करीब ले जाएगा। और जब आप इन चुनौतियों को पार करना सीख जाते हैं, तो मौन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक शक्तिशाली स्तंभ बन जाता है। चैप्टर 7, मौन और निर्णय लेने की क्षमता। दोस्तों, हमने मौन की यात्रा में बहुत कुछ जाना है, चुनौतियों का सामना करना भी सीखा है। अब आइए मौन के एक और बेहद महत्वपूर्ण फायदे पर बात करें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। मौन और निर्णय लेने की क्षमता। केल्विन डब्ल्यू नाथन हमें बताते हैं कि कैसे चुप्पी हमारी सोच को स्पष्ट करती है और हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। जरा सोचिए, जब आपका मन शोर से भरा होता है, तो क्या आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ठीक से ले पाते हैं? नहीं, है ना? हमारा दिमाग भ्रमित रहता है। मौन यहीं पर अपनी शक्ति दिखाता है। ये एक ऐसा शांत माहौल बनाता है जहां आपका मन स्पष्ट और केंद्रित हो पाता है। जब दिमाग शांत होता है, तो आप जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं, हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर पाते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी शोरगुल वाली जगह से हटकर एक शांत कमरे में बैठकर किसी मुश्किल पहेली को सुलझाना। मौन हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने और सोच समझकर कार्य करने की क्षमता भी देता है। अक्सर हम गुस्से में, डर में या हड़बड़ी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। मौन हमें उस क्षणिक आवेग से एक कदम पीछे हटने का मौका देता है। ये हमें सोचने का समय देता है, क्या ये वाकई सही प्रतिक्रिया है, या क्या मुझे थोड़ा रुककर सोचना चाहिए? ये छोटा सा ठहराव हमें भावनाओं में बहकर गलतियां करने से बचाता है और हमें शांत मन से सही कदम उठाने के लिए तैयार करता है। केल्विन नाथन इस बात पर भी जोर देते हैं कि आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन तक पहुंचने में मौन की भूमिका कितनी अहम है। हम सभी के भीतर एक गहरी समझ होती है, एक छठी इंद्रिय या गट फीलिंग, जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। लेकिन इस आंतरिक आवाज को सुनने के लिए हमें बाहरी शोर और मन की हलचल को शांत करना होता है। मौन वो रास्ता खोलता है जहां हमारा अंतर्ज्ञान स्पष्ट रूप से बोल पाता है। कई बार सबसे अच्छे फैसले वही होते हैं जो हमारी आंतरिक समझ से आते हैं, और मौन हमें उस समझ से जुड़ने का मौका देता है। तो चाहे आप अपने करियर के लिए कोई बड़ा फैसला ले रहे हो या परिवार के लिए कोई छोटा निर्णय, मौन आपको उस स्पष्टता और आत्मविश्वास को पाने में मदद करेगा जिसकी आपको जरूरत है। अब जबकि हम ये समझ गए हैं कि मौन कैसे हमें सही फैसले लेने में मदद करता है, आइए देखें कि ये हमारी रचनात्मकता को कैसे बढ़ाता है। चैप्टर 8, मौन और रचनात्मकता। दोस्तों, हमने देखा कि मौन कैसे हमारे फैसलों को बेहतर बनाता है। अब आइए द पावर ऑफ साइलेंस के एक और शानदार पहलू पर बात करें, मौन और रचनात्मकता का गहरा संबंध। केल्विन डब्ल्यू नाथन हमें बताते हैं कि कैसे चुप्पी हमारे अंदर के कलाकार और समस्या समाधान करने वाले को जगाती है। हमारा दिमाग लगातार शोर और जानकारियों से घिरा रहता है। ऐसे में नए विचार आना या किसी मुश्किल समस्या का हल खोजना मुश्किल हो जाता है। मौन हमें शोर और व्यवधान से मुक्त एक ऐसा वातावरण देता है
जो रचनात्मक विचारों को जन्म देता है। ये एक खाली कैनवास की तरह है, जहां आपका मन बिना किसी बाहरी दबाव के कुछ भी चित्रित कर सकता है। जब बाहरी उत्तेजनाएं शांत हो जाती है, तो हमारा दिमाग अंदर की ओर मुड़ता है और यहीं पर मौलिक विचार अंकुरित होते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी मौन का रचनात्मकता से सीधा संबंध है। रिसर्च बताती है कि मौन में हमारे मस्तिष्क की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN गतिविधि बढ़ जाती है। ये DMN वो हिस्सा है जो तब सक्रिय होता है जब हमारा मन आराम कर रहा होता है या इधर उधर भटक रहा होता है, जैसे दिन में सपने देखना या पुरानी यादों में खो जाना। यही DMN नई कल्पनाओं, विचारों को जोड़ने और जटिल समस्याओं के अभिनव समाधानों से जुड़ा है। मौन इस नेटवर्क को फलने फूलने का मौका देता है, जिससे हमें वो पल मिलते हैं जहां अचानक कोई नया विचार कौंध जाता है। ये सिर्फ कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। कला, लेखन और समस्या समाधान में मौन का उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है। चाहे आप कोई कविता लिख रहे हो, कोई नई पेंटिंग बना रहे हो, अपनी कंपनी के लिए कोई नई रणनीति सोच रहे हो या घर की किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो, मौन आपको उस आंतरिक जगह तक पहुंचने में मदद करता है जहां रचनात्मकता का झरना फूटता है। कई महान कलाकार, वैज्ञानिक और विचारक अपने सबसे बेहतरीन काम के लिए मौन और एकांत का सहारा लेते थे। तो अगर आपको कभी लगे कि आपकी रचनात्मकता अटक गई है, तो बस कुछ पल के लिए शांत हो जाए, अपने दिमाग को भटकने दे और देखें कि मौन आपको क्या नए विचार और समाधान देता है। अब जबकि हमने मौन और रचनात्मकता के संबंध को समझा है, आइए देखें कि इस लगातार जुड़े रहने वाले डिजिटल युग में मौन को बनाए रखना क्यों और भी महत्वपूर्ण हो गया है। चैप्टर 9, डिजिटल युग में मौन का महत्व। दोस्तों, हमने देखा कि मौन कैसे हमारे दिमाग को शांत करता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। लेकिन आज की हमारी दुनिया में, जहां हर तरफ डिजिटल उपकरणों का शोर है, मौन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। केल्विन W. नाथन अपनी किताब में इस आधुनिक चुनौती पर भी प्रकाश डालते हैं। हमारा आज का जीवन लगातार कनेक्टिविटी और सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरा है। हर पल हमारा फोन बजता है, नोटिफिकेशन आते हैं, ईमेल और सोशल मीडिया फीड अंतहीन रूप से चलते रहते हैं। ये सब हमारे दिमाग पर एक अदृश्य बोझ डालता है। सोचिए, जब हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी को प्रोसेस कर रहा हो, तो उसे शांत रहने का मौका कहां मिलता है। इस लगातार जुड़े रहने की आदत के कई नकारात्मक प्रभाव हैं। हम अक्सर बेचैन महसूस करते हैं, एकाग्रता में कमी आती है और नींद भी प्रभावित होती है। हमारा मन कभी पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता। ऐसे में डिजिटल दुनिया के इस शोर से खुद को अलग करना और संतुलन स्थापित करना बेहद जरूरी हो गया है। ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से कट जाना है, बल्कि ये सीखना है कि कब और कितना जुड़ना है। अपने फोन को कुछ देर के लिए दूर रखना, रात में ईमेल चेक न करना या सोने से पहले सोशल मीडिया से दूर रहना, ये छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहीं पर डिजिटल डिटॉक्स और नियमित रूप से गैजेट से दूर रहने की आवश्यकता सामने आती है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है एक निश्चित समय के लिए सभी डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह से दूरी बनाना। ये कुछ घंटों का हो सकता है, एक दिन का या पूरे वीकेंड का। इस दौरान आप अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हैं, प्रकृति में समय बिता सकते हैं या बस अपने परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के जुड़ सकते हैं। नियमित रूप से गैजेट से दूर रहने से आपका दिमाग शांत होता है, आप खुद को रिचार्ज कर पाते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को बेहतर ढंग से सुन पाते हैं। यह हमें दिखाता है कि असली जीवन स्क्रीन के उस पार नहीं,
बल्कि हमारे आसपास और हमारे भीतर मौजूद है। तो इस डिजिटल शोरगुल में मौन को खोजना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अब जबकि हमने डिजिटल युग में मौन के महत्व को समझ लिया है, आइए देखें कि ये कैसे हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। चैप्टर 10, मौन और आध्यात्मिक विकास। दोस्तों, हमने देखा कि मौन कैसे हमारे दिमाग को शांत करता है, रचनात्मकता बढ़ाता है और डिजिटल शोर से मुक्ति दिलाता है। अब हम द पावर ऑफ साइलेंस के एक और गहरे और बेहद सुकून भरे पहलू पर बात करेंगे, मौन और आध्यात्मिक विकास का संबंध। केल्विन डब्ल्यू नाथन हमें बताते हैं कि कैसे चुप्पी हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है। इतिहास में झांके तो आप पाएंगे कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में मौन का एक गहरा महत्व रहा है। चाहे वो बौद्ध धर्म के मठों में ध्यान हो, ईसाई धर्म में संतों का एकांतवास हो, इस्लाम में नमाज की शांति हो, या हिंदू धर्म में ऋषियों का तप, हर जगह मौन को ईश्वर या अपने भीतर के सत्य से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि मानव सभ्यता ने हमेशा मौन में एक पवित्रता और एक गहरा अर्थ पाया है। मौन हमें आंतरिक शांति और गहरे आत्मबोध के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। जब बाहरी दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं, तो हमारे भीतर की आवाज ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है। ये हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने, अपनी आत्मा की पुकार सुनने और जीवन के बड़े सवालों पर चिंतन करने का मौका देता है। यही वो जगह है जहां हम अपनी पहचान से परे एक व्यापक चेतना के साथ जुड़ने का अनुभव कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। मौन हमें प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने में भी मदद करता है। प्रार्थना में मौन हमें ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक शांत और पवित्र स्थान देता है। ध्यान में हम अपने मन को स्थिर करते हैं और वर्तमान क्षण में लीन हो जाते हैं, जिससे हमें गहन एकाग्रता और आंतरिक शांति मिलती है। और आत्मचिंतन में मौन हमें अपने जीवन के उद्देश्य, अपने मूल्यों और अपने नैतिक सिद्धांतों पर विचार करने के लिए जगह देता है। ये सभी अभ्यास हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने और जीवन में गहरा अर्थ खोजने में मदद करते हैं। मौन इस तरह सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है जो हमें अपने भीतर के सबसे पवित्र स्थान से जोड़ता है। अब जब हमने मौन के आध्यात्मिक आयाम को समझ लिया है, तो आइए जाने कि इसे अपनी जीवन शैली का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। चैप्टर 11, मौन को एक आदत के रूप में विकसित करना। दोस्तों, हमने द पावर ऑफ साइलेंस की इस अद्भुत यात्रा में मौन के हर पहलू को समझा, वैज्ञानिक लाभ से लेकर आध्यात्मिक विकास तक। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि मौन को अपनी जीवन शैली का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। केल्विन डब्ल्यू नाथन हमें बताते हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे विकसित करना होता है। मौन को अपनी जिंदगी में एक स्थायी आदत बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले इसे एक कार्य के बजाय एक जरूरत के रूप में देखना शुरू करें, ठीक वैसे ही जैसे आप खाना खाते हैं या सोते हैं। मौन को अपनी दिनचर्या में जानबूझकर शामिल करें, न कि केवल तब जब आपको मौका मिले। इसके लिए आप सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले का समय निर्धारित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि मौन को आपके जीवन में प्राथमिकता मिले। याद रखें, आपको शुरुआत में घंटों तक मौन रहने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और धीरे धीरे मौन का समय बढ़ाएं। अगर 10 मिनट भी मुश्किल लगते हैं, तो बस 2 या 3 मिनट से शुरू करें। अपने बाथरूम में
अपनी बालकनी में या अपने डेस्क पर कहीं भी कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और बाहरी दुनिया से कट जाएं। जब आप इन छोटे छोटे पलों में सहज महसूस करने लगे तो धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं। आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में ही आप 15 से 20 मिनट के मौन में आराम महसूस करने लगेंगे। और हां, निरंतरता और धैर्य का महत्व सबसे ज्यादा है। मौन का अभ्यास एक मांसपेशी बनाने जैसा है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, बल्कि रोजाना के अभ्यास से बनती है। ठीक वैसे ही आपको हर दिन मौन का अभ्यास करना होगा, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। कुछ दिन आपको आसानी होगी और कुछ दिन आपका मन बहुत बेचैन होगा। ऐसे में निराश न हो, धैर्य रखें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो अगले दिन फिर से शुरू करें। हर बार जब आप मौन का अभ्यास करते हैं, आप अपनी आंतरिक शांति के लिए एक बीज बोते हैं और निरंतरता से ही वो बीज एक मजबूत पेड़ में बदलता है। मौन को अपनी आदत बनाने से न केवल आपकी व्यक्तिगत शांति बढ़ेगी, बल्कि ये आपको एक अधिक केंद्रित, रचनात्मक और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। ये केल्विन डब्ल्यू नाथन की द पावर ऑफ साइलेंस का सार है कि चुप्पी में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। तो दोस्तों, ये थी केल्विन डब्ल्यू नाथन की बेहतरीन किताब द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति की एक विस्तृत समरी। हमने जाना कि कैसे मौन सिर्फ आवाजों का न होना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो हमारे मन, शरीर, रिश्तों और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। हमने देखा कि कैसे ये वैज्ञानिक रूप से आपके तनाव को कम कर सकता है और आपकी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। हमने ये भी सीखा कि कैसे मौन हमें खुद को बेहतर समझने, सही फैसले लेने और इस डिजिटल शोर भरी दुनिया में भी अपनी शांति बनाए रखने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये भी समझा कि मौन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए, भले ही इसके लिए छोटे छोटे कदमों और थोड़े से धैर्य की ही जरूरत क्यों न हो। याद रखिए, सच्ची शक्ति अक्सर खामोशी में ही छिपी होती है। अपनी जिंदगी में मौन के लिए जगह बनाएं और आप महसूस करेंगे कि कैसे ये आपको अंदर से मजबूत, शांत और अधिक खुशहाल बनाता है। हमें उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक समरी ने आपको प्रेरित किया होगा। बुक पाओ हिंदी पर हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। हम जल्द ही एक नई किताब और नए विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहें, खुद को जानें और मौन की शक्ति को महसूस करें। धन्यवाद और नमस्ते।